आज मेरे क्षेत्र के बड़ुआ गांव में संत श्रोमणी रविदास जी के महाराज जी की याद में कार्यक्रम हुआ, जिसमें बड़ुआ वासियों की बड़ी भारी भागीदारी रही। और मैं समझता हूं कि हमारी जो सरकार है वो संतों के दिखाए रास्ते पर चलती है, समाज को साथ लेकर के चलती है, कमज़ोर वर्ग को आगे करके चलती है और नीतियाँ बना करके काम करती है। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने तो अपने जो सरकारी निवास है उसका नाम भी संत कबीर कुटीर के नाम से कर दिया है। ऐसी प्रवृत्ति के हमारे मुख्यमंत्री हैं और हमारी जो सरकार है गरीब कल्याण के लिए समर्पित है। पहले वाली सरकारों की तरह से नहीं, जो गरीबों के प्रतिभाशाली बच्चों की, मेरिट वाले बच्चों की नौकरियों को पैसे वालों को बेच देते थे, अपने रिश्तेदारों को दे देते थे। अब पिछले दिनों जो लिस्ट आई है 10-12 हज़ार नौकरी मिली हैं, सारे गरीबों के बच्चों को मिली हैं, प्रतिभाशाली बच्चों को मिले हैं। बहुत खुशी का माहौल है और आने वाले वक्त में भी हम 50,000 नौकरियां और देंगे। आज सारे बच्चे जो है लाइब्रेरियां भरी हुई हैं, पढ़ाई की तरफ ध्यान है, उनके एक आशा है कि अपनी प्रतिभा के दम पर वो अच्छी से अच्छी जो है उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं। 21 लाख रुपए यहाँ जो इन्होंने भवन बनाने की थी उसके लिए मैंने कहा है। और इसी तरह से जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ जो जो ज़रूरतें होती हैं उनकी पूर्ति करता हूँ। बड़ुआ मेरे क्षेत्र का बहुत बड़ा गांव है, यहाँ बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। भागराम योजना यहाँ चल रही है, सड़कों का काम चल रहा है, 24 घंटे बिजली यहाँ आती है, पावर हाउस बनाने की प्रक्रिया चल रही है, शिक्षा के क्षेत्र में काम है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम है और नौकरियां भी यहाँ के गांव वासियों को हमारी सरकार आने के बाद बहुत सारी मिली है। मैं तो एक समझता हूँ कि हमारे प्रदेश हरियाणा जितनी किसान हितैषी नीतियाँ देश में कहीं नहीं है। 14 फसलें हम खरीदते हैं, सबसे ज़्यादा किसानों को पैसा जल्दी हम देते हैं, सबसे अच्छी मंडियाँ हमारी हैं, माइक्रो इरिगेशन की योजनाएं हमारी हैं, पॉली हाउस नेट हाउस हम बनवाते हैं, बाजरा भावांतर भरपाई की योजना हमारी है, बागवानी बीमा योजना हमारी ये है, पशुओं का बीमा हम करते हैं और किसान हमारे जो खुश हैं। मैं तो एक ही चीज़ प्रार्थना करता हूं पंजाब के भाइयों से कि जो आंदोलन करना है हरियाणा की शांति भंग ना करें। हरियाणा पहले भी है, पिछले आंदोलन में बहुत नुकसान उठा चुका है और मैं हरियाणा के लोगों का, किसान भाइयों का, सब साथियों का हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूं, नमन करता हूं कि वो जो है ठीक संयम बना करके काम कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि स्वामीनाथन हमारी सरकार आई तो स्वामी राहुल गांधी ने कहा कि हमारी सरकार अगर आई स्वामीनाथन आए। राहुल गांधी जी सत्ता के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। उनको पता है कि उनकी सरकार अब कभी नहीं आने वाली। और 2004 में जो है स्वामीनाथन की रिपोर्ट आई थी, 10 साल तक उन्होंने उसको दबा के रखा। पहले इस चीज़ का जवाब दें, उनकी सरकार भी थी, ये रिपोर्ट भी आ गई थी, तब उन्होंने ये लागू क्यों नहीं की थी। स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। सीधा पैसा खाते में देने का काम किया है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। किसानों के फसल बीमा योजना का काम किया है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। किसानों का गरीबी का, किसानों का शोषण करने का, किसानों को नीचे ले जाने का काम किया है वो कांग्रेस पार्टी ने किया है।